अमन, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? तेरे डैडी का फोन आया था। तूने शायद उनसे 2 दिन के अंदर अपने आने की तारीख बताने का वादा किया था, जो तूने पूरा नहीं किया। खैर, उन्होंने अपनी तरफ से नसरीन की शादी की तारीख पक्की कर दी है। तुझे फौरन बुलाया। मैं नहीं जा सकता। जा नहीं सकते या जाना नहीं चाहते? तेरे सारे रिश्तेदार वहां पहुंच गए होंगे। बता, हमें कब चलना है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा महेश, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरे घर वालों की उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ चांदनी की लाचारी। एक तरफ मेरा दिमाग कह रहा है कि मैं वापस चले जाऊं, उनका हाथ बटाऊं, और दूसरी तरफ मेरा दिल चांदनी को छोड़ने को तैयार ही नहीं। ऐसे में क्या करूं? वेरी सिंपल। ऐसे में वही करना चाहिए जो तेरा दिल कहता है। क्या कह रहा है तू? ये मैं नहीं कह रहा, बड़े बड़े लोग कह गए, और यही सच्चाई है। चाहता है ना तू चांदनी को, तो भूल जाना लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। उसके लिए किसी भी रुकावट को बीच में मत आने दे। मेरी बात मान, जाकर अपना ले उसे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, चले जाओ से। जस्ट लीव मी अलोन। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं। और अगर तू इतना चाहता है चांदनी को, तो अब तक ये कश्मकश क्यों है? हाँ, सच बात तो ये अमन कि तुझमें सच्चाई का सामना करने की हिम्मत ही नहीं है। इसीलिए तू इतना सफर कर रहा है और करता रहेगा। हेलो। हेलो चांदनी, चांदनी मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अभी, इसी वक्त। तुमने इस वक्त फोन करने की हिम्मत कैसे की? क्या हुआ? चांदनी, कंट्रोल योरसेल्फ। मैं हूं ना तेरे साथ। बस बस। हेलो। ओए पुत्र, हेलो एंड गुड मॉर्निंग। अरे ये कोई बात हुई यार? इतने दिनों से ना कोई फोन ना कोई न्यूज, अभी से ही घर वालों को भूलना शुरू हो गया? ओ बाप, आपको भी सुबह सुबह मजाक सूझ रही है। तो क्या करूं? है सुबह सुबह मुंह सुजाकर बैठ जाऊं जैसे तेरी मम्मी किया करती है? कौन पॉप, यहाँ चांदनी का मूड खराब है। क्या आपको पता है वो राजेश को लेकर कितनी अपसेट है? ओए, तो फिर तू अपने फ्लैट में बैठकर क्या कर रहा है? तुझे उसके साथ होना चाहिए। पॉप, चांदनी फिलहाल अकेली रहना चाहती है और मैं उसके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करता हूँ। शी वांट्स स्पेस, सो शी विल हैव इट फ्रॉम मी। बेटा, ऐसी बातें प्रैक्टिकल लाइफ में खरी नहीं उतरती। मैं तुझे अभी भी कह रहा हूं, उसे कहीं बाहर लेकर जा, उसका मन बहल जाएगा। पॉप पॉप पॉप, आप सिचुएशन को मुझे अपनी तरह से हैंडल करने देंगे प्लीज। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे इंडो पाक बॉर्डर पर टेंशन कम हो जाएगी, वैसे ही चांदनी का मूड भी ठीक हो जाएगा, और तब तक किसी को भी चांदनी को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं। पुत्र, ये तू क्या कह रहा है? अरे बॉर्डर का मामला अगर महीनों तक नहीं सुलझा तो तू यूं ही वेट करता रहेगा? तुझे पता है 2 महीने में तुम दोनों की शादी होने वाली है, सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैंने तो फोन ही यही न्यूज देने के लिए और तुझे वो इनविटेशन कार्ड्स के डिजाइन भिजवाने के लिए किया था। तो चांदनी के नॉर्मल होने तक और राजेश के घर वापस आने तक शादी को पोस्टपोन कर दीजिए। देखिए पॉप, इनविटेशन कार्ड का डिजाइन तो तैयार है, हम तारीख तो कभी भी डाल सकते ना। प्लीज पॉप प्लीज, अब आप कोई और डेट ढूंढ लीजिए ना। ओके, बाय पॉप। देखो, मेरी बात मानो तो तुम शादी की तारीख और पोस्टपोन मत करो। What are you saying, खुशबू?
तुम चांदनी की स्टेट ऑफ माइंड अच्छी तरह से जानती हो। इसलिए तो मैं कह रही हूँ चांदनी को इस डिप्रेशन से बाहर लाने का एक ही तरीका है, और वो है उसे अपनी शादी की तैयारियों में बिजी कर दिया जाए। देखो, ये तब पॉसिबल होगा जब तुम उसका साथ दोगे। अन्नू, तुम ही उसे अपने पास्ट को भूलने में मदद कर सकते हो। पास्ट? व्हाट पास्ट? मेरा मतलब है कि वो राजेश को लेके जो टेंशन है ना, उसे भुलाने में मदद कर सकते हो। ठीक है, मैं चांदनी से भी बात करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वो घर पर नहीं है। तुम उससे बाद में बात कर लेना। उसके सराउंडिंग्स चेंज करवाने के लिए मैंने उसे प्रोफेसर खालिद के यहाँ भेजा है। हाँ? ओके। और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि पड़ोसी होकर भाई भाई होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से लड़ते हैं। ये हमारे मुल्क की बदनसीबी नहीं है तो और क्या है। चांदनी, तुम्हें पता है, मेरे फादर और अमन के अब्बा बड़े अच्छे दोस्त थे जो बंटवारे के बाद लाहौर में फंस गए। लेकिन मेरे फादर ने जब लाहौर से कुआलालंपुर माइग्रेट किया तब लाहौर हिंदुस्तान का हिस्सा था। और मरते वक्त तक मेरे अब्बा यही कहते रहे कि मैं यूनाइटेड इंडिया से हूं, मैं यूनाइटेड इंडिया से हूं। और अब वही लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है। कहने को मैं और मेरे सारे रिश्तेदार अब पाकिस्तान से। मुझे नहीं पता था कि जमीन पर खींची लकीरें दिलों को इतना बेदर्दी से तकसीम कर सकती हैं। लेकिन यही सच्चाई है सर। जमीन पर खींची इस लकीर में इतनी ताकत है कि ये दिलों के साथ साथ जिंदगियों को भी अलग अलग कर सकती है। मैं तुम्हारे कहने का मकसद समझता हूँ, फिर भी हमें उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम लोग अलग हैं सर, एक दूसरे से जुदा हैं। इस सच्चाई से मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता ना, और जिंदा रहने के लिए इसे अपना लेना ही अच्छा है। भाई, ये भी तो हो सकता है कि हम आपस के डिफरेंसेस को कबूल करते हुए एक इंसानियत का रिश्ता बनाकर रह सकते हैं जो इन सरहदों और लकीरों को नहीं मानते। भाई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को बड़े लेवल पर भी तो लागू किया जा सकता है। ऐसा हो पाना आसान नहीं है सर। भाई, मेरा तो ये मानना है कि देर सवेर ऐसे होकर रहेगा। और मुझे खुशी है कि तुम लोगों की जनरेशन इन तंग और दकियानुसी रस्म और रिवाज को नहीं मानती। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम लोग इन रवायतों को बदल सकते हैं और पास्ट को एक बुरा सपना समझकर आगे बढ़ सकते हैं। सुनिए, जरा इधर तो आइए। भाई, बाकी रुकावटों को तो पार किया जा सकता है, लेकिन बीवी के हुक्म को नकारा नहीं जा सकता। तुम ऐसी बीवी मत बनना। मैं भी आया। कहिए, क्या हुक्म है बेगम साहिबा? ये क्या इतनी देर से बैठे फिजूल की बातें कर रहे हैं आप? बेगम, जिन्हें आप फिजूल की बातें समझ रही हैं वो दरअसल जिंदगी के अहम मुद्दे हैं। बस बहुत हो गई बहसबाजी। जाइए, जाकर उस हिंदुस्तानी लड़की से कहिए कि यहाँ से फौरन चली जाए। ये आप क्या कह रही हैं बेगम साहिबा? वो हिंदुस्तानी लड़की नहीं है, चांदनी है। चांदनी मेरी स्टूडेंट। आप भी तो उसे जानती हैं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो एक हिंदुस्तानी लड़की है जिसका मुल्क हमारे साथ हमेशा दुश्मनी करता चला आ रहा है। अच्छा, तो आप क्या? मैं कुछ भी होने से पहले पाकिस्तानी हूँ। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपने पहले कभी भी ऐसी बातें जुबान पे नहीं लाई हैं। आज आपको हो क्या गया है? मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं पहले जैसी थी वैसे आज भी हूँ। लेकिन हाँ, अपनी बात कहने का मौका मुझे आज मिला है। मुझे कभी भी पसंद नहीं था तुम्हारा इन लोगों के साथ हंसी मजाक मेल जोल करना। अरे यार, मैं तो कहता हूं कि शादी की अरेंजमेंट जितनी सिंपल हो उतना ही अच्छा रहेगा। यू नो, सिंपल इज सिंपली ब्यूटीफुल। ना ना, शादी एक ही बार होती है ना। हमारी कोई और बेटी तो है नहीं। चांदनी बस एक ही बेटी है। उसकी शादी होगी तो धूमधाम से होगी। चलो, कम से कम एक बात पर तो भाई साहब मुझसे सहमत हुए। लेकिन यार, राजेश की गैर हाजिरी में शादी की सारी अरेंजमेंट्स इतनी धूमधाम से करना क्या ठीक रहेगा? सूर्यदेव जी, भाई साहब को तो एक्चुअली खुशी है कि राजेश यहाँ नहीं है। बद्री, तुम्हें मेरी भावनाओं का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मुझे किस बात की खुशी है और किस बात की खुशी नहीं है, तो बेहतर है कि तुम चुप ही रहो।
आप दोनों भाइयों के बीच कभी भी आराम से बात नहीं हो सकती क्या? देखो गायत्री, अब प्लीज आप दोनों आपस में मत झगड़ने लग जाना। देखो, मुझे तो खुशी इस बात की है कि केडी में भी फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स। वो तो है भाई साहब, लेकिन भावनाओं को एक्सप्रेस करने का तरीका देखा है आपने? सूरज, यहाँ इस माहौल में बात नहीं हो सकती। चलो अंदर चलते हैं। हेलो। हेलो मम्मी, मैं राजेश बोल रहा हूँ। राजेश बेटे, कैसे हो तुम? तुम्हारी सेफ्टी को लेकर हम सब बहुत चिंतित हैं। मम्मी फिक्र मत कीजिए, यहाँ 15,000 फुट की ऊंचाई पे सब ठीक ही है। पिछले 2 घंटे से गोलाबारी नहीं हुई है, इसलिए आसमान भी साफ ही है। बेटा, ऐसे हालात में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मम्मी, मजाक करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि किसी तरह टेंशन कम हो जाए, लेकिन लगता है हालात टेंशन कम होने नहीं देंगे। एनीवे मम्मी, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि हालात को देखते हुए मैं चांदनी की शादी में आ नहीं पाऊंगा। लेकिन बेटा ये... मम्मी प्लीज देखिए, आप चांदनी से बात कीजिएगा, उसे समझाइएगा, उससे कहना कि मेरा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, मेरी शुभकामनाएं उसके साथ है। और मम्मी, किसी भी हालत में शादी पोस्टपोन नहीं होनी चाहिए। बाय एंड टेक केयर माँ। तुम यहाँ इस वक्त? हे, तुम्हारे लिए तो वक्त ही वक्त है मेरे पास। कितना भी टाइम इंतजार कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। और आज मैंने तुम्हारे साथ शॉपिंग जाने के लिए सोचा, इसलिए अब और इंतजार मुझसे नहीं होता। शॉपिंग? किसकी शॉपिंग? ओहो चांदनी, तुम क्यों भूल जाती हो? हमारी शादी होने वाली है, तो ऑब्वियस है कि शॉपिंग भी उसी सिलसिले में होगी। लेकिन अभी तो बहुत जल्दी है। अरे कहा ना बाबा, अब और इंतजार मुझसे नहीं होता। तुम्हें जल्दी ले, लेकिन मुझे बहुत जल्दी। डरता हूँ कि आने वाले टाइम के साथ अगर तुमने अपना इरादा बदल दिया, तो शादी से इनकार कर दिया, तो तुम आज शाम को तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा और हम खूब शॉपिंग करेंगे। हो सके तो तुम्हारी साड़ी की शॉपिंग भी यहीं से कर लेंगे। नहीं, एक्चुअली यहाँ से मिलना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम कोशिश करेंगे। और हाँ, पैसों की चिंता तुम मत करना, मेरे पास अपने जॉब की सेविंग्स पड़ी है, सोच रहा हूँ उसी को यूटिलाइज करूँ। पॉप को इसके लिए परेशान ना करूँ। कैसा ख्याल? नेक ख्याल, मैं जानता हूँ। तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें 5 बजे लेने आऊंगा बैंड बाजे के साथ। बाय। बाय। तैयार है ना? बस बस बस, बहुत हो गया। इतनी देर तक आईना देखना अच्छी बात नहीं है नसरीन बीबी, अपनी ही नजर लग जाएगी तुमको। अम्मी जान, ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी बला से नजर लगे मेरे दुश्मनों को। ओफो अल्लाह, तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। वैसे मैं कई रोज से देख रही हूँ, जब से तुम्हारा रिश्ता पक्का हुआ है ना, हर वक्त तुम सजती और संवरती रहती हो। ऐसा लगता है सारी दुनिया में तुम एक अकलौती दुल्हन बनने वाली हो। अम्मी जान, आप मजाक मत कीजिए, ये तो सिर्फ मैं अपना दिल बहला रही हूँ। आप नहीं जानती कि मैं कितनी परेशान हूँ। या अल्लाह, अब मेरी गुड़िया रानी को क्या परेशानी हो गई? हाँ, कोई एक वो तो बताऊँ। चांदनी भाभी ने मेरे खत का जवाब भी नहीं दिया। कम से कम एक फ़ोन तो कर दिया होता। हाँ, फ़ोन तो अमन भी करने वाला था, कहा था 2 रोज में आने की तारीख बता दूंगा। अब देखो ना, उन्होंने चांदनी भाभी के घर का पता भी नहीं भिजवाया। वैसे मेरा अमन गैर जिम्मेदार तो है नहीं, पता नहीं वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चे के साथ सब खैर रखना।
कभी नहीं भुला पाई। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती अमन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जीना चाहती। चांदनी, are you ready? Oh man, you got a style, I must say. चांदनी, come on, we're getting late. जल्दी आओ. Come on, चांदनी. Where are you? चांदनी तो घर पे नहीं है। What? चांदनी घर पे नहीं है? वो तो तुम्हारे साथ जाने वाली थी। हाँ, उसी लिए तो मैं आया हूँ. लेकिन मैंने सोचा वो तुम्हारे साथ चली गई। Oh God, खुशबू, मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम्हारे सामने. Look, I don't know anything. मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो तुम्हारे साथ जाने वाली थी। अगर चांदनी मेरे साथ नहीं है, तो फिर चांदनी गई कहाँ? तो तुमने पक्का इरादा कर लिया कि तुम एक कदम उठाना चाहती हो। इसके सिवा दूसरा रास्ता ही क्या है? अगर तुम्हारा यही मानना है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। एक बार फैसला कर लिया तो फिर सच क्या और झूठ क्या।